कुछ करना चाहते हैं तो अपनी इच्छा को दीजिए अपनी आवाज, कीजिए मतदान। मेरा वोट मेरी ताकत। शहरी देहात में सोनू यादव के पास प्रत्याशी हैं। आज इनसे हम कुछ सवाल जवाब पूछेंगे और करेंगे कि जनता अगर इनको पसंद करती है, जनता अगर इनको वोट देती है, तो ये किस तरह जनता की नजरों में खरे उतरेंगे और इनकी प्राथमिकताएं क्या हैं। तो सोनू जी, आपका स्वागत है डीडी टुडे न्यूज चैनल में जी। जनता के विश्वास पे खरा उतरने के लिए काम करना होता है। जनता बहुत ही भोली वाली जनता होती है, जो किसी भी सरकारी योजना के तहत कोई भी चीज जब आती है तो आप देख लीजिए, तब बहुत सारे ऐसे प्रधान हैं जो उन पे कॉलोनी के नाम पर उनसे रुपए ठगते हैं और उन्हें किसी भी सरकारी योजना के तहत डरा करके रखते हैं और उनके जो जनता का हक है उसको प्रधान मारने का काम करता है। आप देख लीजिएगा, मेरा जो अपना विचार है और जो मेरे उद्देश्य हैं वो गरीब तबके के लोग, शोषित वंचित लोग, उनके विकास के लिए उनका उत्थान कैसे हो, इस विचारधारा से मैं चुनाव में आया हूँ। ये एक समाज सेवा है। मैं चाहता हूँ कि मेरी ग्राम सभा की हर गली अच्छी हो, उसमें अच्छी लाइट वो उनका एक विकास हो और इसके साथ साथ उसमें हर गरीब को उसका एक न्याय प्रिय हक मिले, उससे लाभ मिले। आप देखिएगा, मैंने अपने मैनिफेस्टो में दिया है कि न्याय और विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। आप देखिएगा कि भोली वाली जनता के साथ बहुत छलावा होता है, उसके साथ बहुत गलत लोग करते हैं। तो उनसे रुपए ले लेते हैं, उनके कार्ड कटवा देते हैं, जबकि सरकार गरीबों के लिए राशन और ये सारी योजनाएं देती है, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाती है। तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है, न्याय और विकास हमारी पहली प्राथमिकता है। दूसरा ये है कि गरीब पात्रों को प्रधानमंत्री आवास योजना का न्याय प्रिय लाभ। आप देख लीजिएगा, बहुत से लोग ऐसे होते हैं वोट के चक्कर में, के पास वोट की संख्या ज्यादा है, उन्हें उन गरीब का हक छीन करके उनको दे देते हैं, जबकि वो सक्षम होते हैं, वो उनके लिए पात्र नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उनको देते हैं क्योंकि उनको अगली बार वोट का लालच होता है। हमारा है, पानी के निकास के लिए ठोस कदम उठाए जाएंगे। हमारी ग्राम पंचायत शहरी देहात है, आप देखिएगा पूरा ग्राम पंचायत में पानी का कोई निकास नहीं, कोई व्यवस्था नहीं। अभी पूर्व में जो जितने भी प्रधान हुए, मैं उनकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कोई उचित कदम नहीं उठाए। जनता माफी चाहूंगा बीच में आपको रोकने के लिए, लेकिन जनता का ये भी कहना है कि वादे तो सभी करते हैं पर पूरे कोई नहीं करता है। इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? ये आपका बहुत अच्छा सवाल है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। मैं पिछले साल 2015 में भी प्रधानी का इलेक्शन में लड़ा था, मुझे 300। देखिएगा, इसके बाद आज का जो चुनाव 2021 का एक जन सैलाब मेरी तरफ उमड़ा है, वो सिर्फ विश्वास के ऊपर। अब मैंने पिछला चुनाव लड़ा, चुनाव हारने के बाद मैं जनता की सेवा में पुनः वैसे ही लग गया। मैंने ये बिल्कुल नहीं सोचा कि मैं दोबारा चुनाव लड़ूंगा, नहीं लड़ूंगा, लेकिन मैंने ये सोचा कि मैं अगर जनता की सेवा में हूँ तो मैंने पूरे 5 साल लोगों की मदद की, मैं लोगों के बीच में रहा, मेरी जो भी संभव मदद हो सकी मेरे जरिए वो मैंने करने की कोशिश की। एक बात मैं और कहना चाहूँगा, अभी लॉकडाउन लगा था, देश में एक बहुत बड़ी महामारी थी, जो गरीब तबके के लोग थे वो बहुत ही त्रस्त और परेशान थे। आप देखिएगा, आप कभी भी मेरे ग्राम पंचायत में जाएंगे, पूछ लेना जा करके, मैंने भरपूर लोगों की मदद की, हर घर में राशन पहुँचाने का काम किया। कोई बीमार है, मैं उसके हालचाल पूछने गया। मैं हमेशा लोगों के टच में रहा, लोगों के संपर्क में रहा, तो लोगों का इसीलिए मेरे प्रति विश्वास है। बहुत खुशी हुई। अगर ये तो सभी प्रत्याशी का कहना है कि वो जीतेंगे। अच्छा, इसके अलावा आपकी और क्या क्या प्राथमिकताएं हैं जनता को लेकर? अगर आप जीत आपकी होती है तो जनता को आप किस प्रकार न्याय दिलाएंगे, उनके लिए क्या क्या कार्य करेंगे, किस तरह से करेंगे? मैं अपनी सभी जनता से, जो भी मैं जिनसे संपर्क में आता हूँ, मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वोट के नाम पर आप अपने आप को बिल्कुल गिरवी मत रखिएगा, आप आगे का देखिएगा। मैंने अपनी मैनिफेस्टो में जो 5th जो हमारा ऑप्शन है वो ये दिया है, 60 वर्षीय पेंशन से हर पात्र को लाभ से जोड़ना हमारी प्राथमिकता है। आप देखिएगा कि अगर जितने हम प्रधानी के लिए आज इतनी मेहनत कर रहे हैं, इतनी प्रधानी जीतने के बाद अपनी जनता के लिए आधी भी मेहनत अगर हम करते हैं, लोगों को मुझे अपनी जेब से पैसे नहीं देने हैं। किसी का मैंने पेंशन योजना जो होता है उसका हमने आधार कार्ड लेकर उसकी पेंशन का
बंदोबस्त कर दिया, उनके घर में 1000-1500 रुपये महीने आने। तो अगर एक व्यक्ति के घर में 1500 रुपये एक महीने में आता है तो एक साल में 18,000 रुपये का उसे मदद मिलती है। लगभग में वो व्यक्ति 90,000 रुपये 5 साल में पा लेता है। तो जो भी संभव मदद होती है हम करने की कोशिश करेंगे, और मेरी बिल्कुल ये विचारधारा है कि हम विकास के तौर पे अपनी ग्राम पंचायत सौरिक देहात को ऊंचाइयों पे कैसे ले जाएं, मैं दिन रात इसके प्रयास में रहूंगा। क्या आपका छठा क्वेश्चन इसमें यह भी है कि गलियों में लाइटों की उचित व्यवस्था? सरकार गरीबों के लिए, आप देखिएगा ये मोदी जी की सरकार ने, केंद्र सरकार ने जो ग्राम पंचायत के जो भी बजट है वो दुगना करके दिया है। आप देखिएगा कि लाइट्स, जबकि गरीबों के लिए जो पैसा आता है उसमें लाइट्स का बंदोबस्त होना चाहिए। हम रात में निकलते हैं, हमारा महफूज रहता है आदमी अगर लाइट्स की व्यवस्था है। तो मेरा बिल्कुल ये संकल्प है, आप इसे कोई एक लाइन मत समझिएगा, ये मेरा संकल्प है और आपको ये दिखाई पड़ेगा। मैं आपसे ही वादा करता हूँ कि आप, जब मैं इलेक्शन जीत जाऊं और इसके बाद आप मेरा इंटरव्यू लीजिए आकर के, मैं आपको बताऊंगा और आपको ये नगरिया बहुत ही अच्छी, ये स्वर्णिम नगरिया नजर आएगी। मतलब मेरा तालपाड़ नगरिया जो जिसको बोलते हैं सौरिक देहात, मैं अपनी ग्राम पंचायत को ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूं और हर संभव जो भी योजना सरकार है वो बिल्कुल न्यायप्रिय लाभ उनको दिलाने की कोशिश करूंगा। अच्छा, जनता से आप इस बारे में क्या अपील करना चाहेंगे? आप प्रत्याशी हैं, उस रूप में आप क्या अपील करना चाहेंगे? मैं जनता से ये अपील करना चाहूंगा कि आप, ये आपके जो अभी 19 तारीख को जो इलेक्शन होगा, ये आपकी 5 साल के भविष्य को तय करता है, आपकी आने वाली जनरेशन के भविष्य को तय करता है। आप, आदमी तो अपना हैंड टू माउथ होता, कमाता खाता है, ठीक है, वो जैसे भी अपना गुजारा कर रहा है, लेकिन जो सरकारी योजनाओं के तहत जो विकास हो सकता है, जो संभव है, वो विकास अगर हो जाता है तो लोगों को उससे लाभ मिलता है। लोगों का आने जाने का, सारी जो भी चीजें होती हैं आदमी को, वो उसको लाभ मिलता है। दूसरा ये है कि मैं यही अपील करना चाहूंगा कि मैं ये नहीं कहता हूं कि आप मुझे वोट दीजिएगा। आपको अगर मुझ पर भरोसा है कि ये बंदा एक ऐसा है जो मेरे यहाँ अच्छा काम कर सकता है, मेरे अच्छे बुरे में मेरा साथ दे सकता है और मुझे, मेरे साथ अन्याय नहीं करेगा, मैं ये लड़ाई अन्याय और न्याय की लड़ाई लड़ रहा हूँ, तो मैं ये जनता को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि मैं पूर्ण तरीके से न्यायप्रिय लाभ होंगे, न्यायप्रिय लाभ, मैं कह रहा हूँ न्यायप्रिय लाभ होंगे और न्याय दिलाने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं अपने सौरिक देहात की ग्राम पंचायत को ऊंचाइयों तक ले जाने का ही मेरा प्रयास है। चुनाव चिन्ह क्या है आपका? चुनाव चिन्ह हमारा कार है जो 4थे नंबर पे है। मैं अपनी पूरी जनता से ये अपील करना चाहूंगा और हाथ जोड़ के निवेदन है मेरा कि आप लोग आने वाली 19 तारीख को चुनाव चिन्ह 4थे नंबर पे जो है उस कार को ही चुने। और आप देखिएगा, ये मैं विश्वास के आशा और विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपको यकीनन आपका सौरिक देहात बदला हुआ नजर आएगा, ये मेरा संकल्प है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए और प्रधानी के इलेक्शन जो चल रहे हैं उन्हीं खबरों के लिए बने रहिए DD टुडे न्यूज के साथ। धन्यवाद।